बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल इस्लामी बयान में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप सब तक पहुँच सकें। आज मैं आपको इस वीडियो में एतिकाफ़ के बारे में और उसकी अहमियत और उसमें की जाने वाली गलतियों के बारे में बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस इबादत से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। एतिकाफ़ के लफ़्ज़ी मायने हैं रुक जाना, ठहर जाना, जम जाना। शरई इस्तिलाह में एतिकाफ़ की तारीफ़ इन अल्फाज में की गई है। मख़सूस शख्स का मख़सूस सिफ़त पर मस्जिद में ठहरे रहने का नाम एतिकाफ़ है, यानी सवाब और कुर्ब इलाही की नीयत से अपने आप को किसी मख़सूस वक्त के लिए मस्जिद में दुनियावी अशगाल और हुकूकुल इबाद से ख़ुद को रोक लेने का नाम एतिकाफ़ है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना सुन्नत है और बेपनाह अजर व सवाब का हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की तलाश में एक दिन का एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 ऐसी बड़ी खंदकें हायल कर देते हैं जो दुनिया जहान से ज़्यादा चौड़ी और वसी होती हैं। एतिकाफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुर्बत का एक तरीका है कि जब मुसलमान सिर्फ़ अपने रब की इबादत करे और उसके लिए वो अपने घर वालों अजीज़ व क़ारिब से कट कर खुलवत में ये अमल करता है, तो ज़रा सोचिए कि ये किस कदर खालिस इबादत होती है कि इंसान पूरी दुनिया से कट कर खुशो ख़ज़ा से अपने रब की जानिब राग़िब होता है। इबादत जितनी खालिस होती है उसका अजर सवाब इंसान की सोच से कहीं ज़्यादा होता है। एतिकाफ़ की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया तो गोया उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। एतिकाफ़ करने से पहले एतिकाफ़ की नीयत करना ज़रूरी होता है। रमज़ानुल मुबारक बवक्त नमाज असर एतिकाफ़ की नीयत करके अपने पर्दे वाली जगह में चले जाना चाहिए। एतिकाफ़ की नीयत यह है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए एतिकाफ़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। या अल्लाह मेरी कोताहियाँ और गलतियाँ माफ़ फरमाना, जब तक मैं तेरे दरबार में हाजिर रहूँ मेरे घर, मेरे ख़ानदान, दोस्त अहबाब की खैर आफ़ियत रहे। या अल्लाह दौरान एतिकाफ़ मुझे किसी तरह की कोई बुरी ख़बर ना सुनाना। ए अल्लाह मुझे एतिकाफ़ की तमाम बरकतों और रहमतों से नवाजना, आमीन। एतिकाफ़ की 3 इक़साम हैं। पहली, एतिकाफ़ वाजिब। अगर किसी ने मन्नत मानी हो, जैसे कोई शख्स बग़ैर किसी शर्त के एतिकाफ़ की नज़र करे कि मैं अल्लाह के लिए 3 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, तो ये एतिकाफ़ करना वाजिब हो गया और उसके साथ ख़ुद ब खुद रोज़ा भी वाजिब हो गया, क्योंकि जब भी कोई शख्स एतिकाफ़ करेगा तो उसका रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे एतिकाफ़ नफली, कि वो एतिकाफ़ है जिसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो सिर्फ नियत करे, एतिकाफ़ हो जाएगा। तीसरे नंबर पर एतिकाफ़ मुस्तहब। एतिकाफ़ मुस्तहब के लिए ना रोज़ा शर्त है और ना इसके लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर है, बल्कि जब मस्जिद में एतिकाफ़ की नियत की, जब तक मस्जिद में है मोतकफ़ है, जब मस्जिद से बाहर निकल गया तो एतिकाफ़ ख़त्म हो गया। एतिकाफ़ के लिए नियत करके ज़बान से भी अदा करना चाहिए। एतिकाफ़ के लिए बालिग होना ज़रूरी नहीं। नाबालिग जो तमीज़ रखता है अगर बानियत एतिकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो ये एतिकाफ़ सही है। एतिकाफ़ के लिए आज़ाद होना भी शर्त नहीं, लिहाजा ग़ुलाम भी एतिकाफ़ कर सकता है, मगर अपने मालिक से इजाज़त लेनी ज़रूरी है। अगर किसी औरत ने एतिकाफ़ की मन्नत मानी, शौहर मन्नत पूरी करने से रोक सकता है। अलहदगी होने या शौहर की वफ़ात के बाद मन्नत पूरी कर सकती है। और अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को एतिकाफ़ की इजाज़त दे दी और बाद में रोके तो ये रोकना जायज़ नहीं। एतिकाफ़ वाजिब में मोतकफ़ को मस्जिद से बग़ैर उज़र निकलना हराम है। अगर निकला तो एतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ किया जहाँ जमात अदा नहीं होती तो जमात के लिए निकलने की इजाज़त है। अगर डूबने या जलने वाले के बचाने के लिए मस्जिद से बाहर गया या मरीज़ की अयादत के लिए गया या नमाज जनाजा के लिए गया तो इन सब सूरतों में एतिकाफ़ फासिद है। और अगर एतिकाफ़ की मन्नत मानते वक्त ये दुआ कर ली जाए कि मरीज़ की अयादत या नमाज जनाजा में शरीक होगा तो ये शर्त जायज़ है। अब अगर इन कामों के लिए जाएगा तो एतिकाफ़ फासिद ना होगा। मोतकफ़ मस्जिद में ही खाए पिए और सोए। अगर इन कामों के लिए बाहर गया तो एतिकाफ़ जाता रहेगा। अगर मोतकफ़ नींद में चलते फिरते भी मस्जिद से बाहर निकल गया तो ये एतिकाफ़ टूट जाता है। मोतकफ़ के लिए ज़रूरी है कि वो जितने दिन मस्जिद में क़याम करें सारा वक्त इबादत में मशगूल रहे,
تلاوت قرآن پاک کریں، تسبیحات کریں اور ذکر الہی میں اپنا وقت گزاریں۔ مختلف دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف نفل چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں، یہ وہیں ختم ہو گیا۔ معتکف بیماری کی حالت میں اگر کوئی بندوبست نہ ہو پایا ہو تو باہر جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ معتکف دوران اعتکاف داڑھی نہیں منڈوا سکتا۔ اعتکاف کی حالت میں شیو کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ اعتکاف کے دوران اگر معتکف کے منہ سے کلمہ کفر نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے خاموشی بہترین عبادت ہے۔ کسی وجہ سے اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو فقط 1 دن کی قضا کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہے، اور اگر کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو فوراً دوبارہ وضو کرے۔ معتکف اعتکاف سے پہلے اپنے گھر سے ضرورت کی ہر چیز لے کر جائے۔ بندگی کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کی طرف اس کی یکسوئی سے راغب ہو جائے کہ گویا مخلوق سے اس کی کوئی غرض، کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اعتکاف کی سعادت ہر مسلمان کو نصیب فرمائے اور ہر معتکف کی عبادت قبول فرمائے، آمین۔